मेरे मोहल्ले में एक लड़का था। वह दूसरे मुल्क में रहता था। उसकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। बचपन साथ गुजरा था, तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा है। मुझे उसकी शादी के बारे में कुछ ना पता था, न ही मैं उसकी बीवी को जानता था। 5 साल बाद वह अचानक मेरे घर आया। दरवाजे पर दस्तक हुई। सिक्योरिटी से मिलने के बाद कहने लगा, अली से मिलना है। वह मुझे देखते ही पहचान गया, लेकिन मैं उसको न पहचान सका। फिर जब कुछ कुर्बत हुई तो उसको पहचान गया। असद साहब आप आज, अचानक गले लगाया। वह बिल्कुल बदल चुका था। उसके बाल झड़ चुके थे, गंजापन आ चुका था। मुझे देखकर बोला, अली आप बिल्कुल नहीं बदले, जैसे 15 साल पहले थे वैसे ही हो। मैं मुस्कुराया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल नहीं बदली, बाकी दिल, एहसास, सोच, ख्यालात सब कुछ बदल चुका है। इसका लहजा कुछ हल्का होने लगा। मेरी आंखों में देखकर बोला, अली मुझे गुनाह की माफ़ी मांगनी है। मैं मुस्कुराया, असद कैसा गुनाह, आप क्या कह रहे हैं? असद अच्छा भला जवां मर्द था। चाय का कप साइड पर रखा। अली मेरी शादी एक बहुत प्यारी और पाकदामन लड़की से हुई थी। माँ बाप ने रिश्ता किया था। अब वह तो थे नहीं, अम्मी को मना नहीं कर सकता था। रिश्ता हुआ, शादी हो गई। वह बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी सोच अलग थी। मैं तो दूसरे मुल्क रहता था, इसलिए शराब पीना मेरे लिए आम सी बात थी। उसे सिगरेट और शराब से बहुत नफरत थी। 1 साल के बाद हम में बहुत झगड़े होने लगे। वक्त गुजरता गया। 2 बेटियां अल्लाह ने दी थी। वह प्रेग्नेंट थी। हम में किसी बात पर झगड़ा हुआ, मैं उसे छोड़कर चला गया। मैं वापस न पलटा। आज 10 साल गुजर गए उसे छोड़े हुए। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, जायदाद है। मुझे 2 बार अटैक हो चुका है। शायद मैं अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ना जाने कब जिंदगी दगा दे जाए। वह रो रहा था। मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे मैं अपने बच्चों को अपनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत तेज बुखार था, मुझ में हिम्मत ना थी। फिर भी उसे के कंधे पर हाथ रखा। असद अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम उदास ना हो। वह ब्लक ब्लक कर रो रहा था। अली मेरे बच्चों का क्या कसूर था? मेरी अना, मेरे गुरूर ने इनको ना जाने कितने दर्द दिए होंगे। मैं अपनी बेटियों को सीने से लगाना चाहता हूँ। अली मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, मैं सब कुछ लौटा दूंगा। मैंने पूछा, दूसरी शादी क्यों नहीं की? कहने लगा, दे इस रिश्ते से नफरत सी हो गई थी। मुझे किसी औरत का ही साथ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे मैं बीमार हुआ मुझे एहसास होने लगा है, हम सफ़र के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं। मैंने उसको तसल्ली दी, क्योंकि मैं भी बीमार था। उसे घर जाने का कहा, उसे यकीन दिलाया कल उसकी बीवी के पास ज़रूर जाएंगे। फजर की नमाज अदा करके मैं रेडी हुआ। बारिश हो रही थी। वह भीगा हुआ मेरे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें सूज चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह रात भर सोया नहीं। मुस्कुराते हुए आया, अली अब चले। मैंने मुस्कुराते हुए उसको बैठ जाने का कहा। नाश्ता मंगवाया, दोनों ने नाश्ता किया। मुझे कुछ काम था एनजीओ का, वह खत्म किया। 9 बजे बज रहे थे। वह मेरी तरफ देख रहा था, कभी मोबाइल देखता कभी घड़ी की तरफ। मैं उसकी बेचैनी समझ रहा था। वह अपनी कार ले आया था, मैं उसके साथ ही चल दिया। वह बताने लगा, मेरी बड़ी बेटी का नाम सबा है। मुझे याद है उसकी प्यारी सी आंखें। उसे मैंने गोद में उठाया था। मेरी छोटी बेटी सना नन्ही सी कली, उनका रोना हंसना मेरे कानों में है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। मेरे सामने बार बार हाथ जोड़ रहा था। अली मुझे मेरे बच्चों से मिलवा देना, मैं अपनी बीवी को मना लूँगा। मैं सच में हैरान था कि गुस्से में किया फैसले जुदा तो कर देते हैं, लेकिन वक्त के साथ पछतावा भी ज़रूर रहता है। दिल में एक टीस जरूर होती है। काश जुदा ना हुए होते। थोड़ा सा झुक जाना क्या ही खूबसूरत अमल है। हम गांव में पहुंचे। उसने अपने ससुराल के सामने गाड़ी रोकी। 10 साल बाद वह वहां लौटा था। अली यह है मेरी बीवी का घर। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हे बाद एक छोटा लड़का बाहर आया। हमको देखकर खामोश खड़ा रहा। मैंने नाम पूछा, फिर पूछा अपने पापा को भेजो। वह आहिस्ता से बोल, पापा नहीं है।
मामा है। वह रोता हुआ घर में गया। इतने में एक औरत बाहर आई। वह असद को देखते ही पहचान गई थी। तुम यहाँ? वह औरत असद की बीवी की भाभी थी। असद रोने लगा। भाभी, मेरी बीवी तानिया कहाँ है? भाभी गुस्सा करने लगी। मैंने समझाया प्लीज गुस्सा ना करें। खैर ये के भाई भी आ गए। मालूम हुआ कि तानिया के माँ बाप मर चुके हैं। तानिया का बोझ हम नहीं उठा सकते थे। वह दूसरे मोहल्ले में किराए के घर में अकेली रहती है, बच्चों के साथ। हम वहां चल दिए। वह कच्चा सा मकान, लकड़ी का दरवाजा, घर तो बराया नाम था। दस्तक क्या देते अंदर दाखिल हो गए। गोरी चिट्टी सी एक बुढ़िया पुराने से कपड़े पहने नल के पास बैठ के बर्तन धो रही थी। दूसरी लड़की नंगे पांव झाड़ू दे रही थी। असद देखते ही अपनी बेटियों को पहचान गया। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। वह इतनी जोर से रो रहा था, मोहल्ले के लोग जमा हो गए। अपनी बेटियों को इस हालत में देखकर वह तड़प उठा था। मेरी सबा, मेरी सना सीने से लगाकर इतना रोया हर आंख भीग गई। वह बच्चे नहीं जानते थे उनका बाबा है। वह डर गई थी। प्यार से पूछा, मामा कहाँ है? सबा हल्के से बोली, माँ स्कूल गई है समोसे बेचने। इतने में तानिया हाथ में कुछ बर्तन पकड़ आई। पुराने से कपड़े, बुरी हालत, साथ में छोटा बेटा था। तानिया ने जैसे ही असद को देखा वह जोर से चिल्लाने लगी, क्या करने आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह अपने बेटियों को पकड़कर कहने लगी, मेरे घर से निकल जाओ। 0.0 साल बाद क्या करने आए हो? मर गए हो मेरे लिए तुम। उसकी आंखें भीग गई थी। असद तानिया के कदमों में बैठ गया। तानिया, माफ कर दो मुझे, चलो मेरे साथ अपने घर। तानिया ने मना कर दिया। वह किसी भी सूरत वापस नहीं जाना चाहती थी। असद रो रहा था, सब लोग देख रहे थे। मैं आगे बढ़ा, तानिया के सामने हाथ जोड़ दिए, साइड पर ले गया। तानिया को समझने के लिए उसे बताया कि असद बीमार है, वह मौत से लड़ रहा है, वह जिंदगी की बाजी हार रहा है। माना उसकी गलती हुई थी, माना उसने जुल्म किया आप पर। तानिया ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वह कितना थक चुका है, हार चुका है। जानती हो तानिया, वह सारी रात न सोया था। वह सारी रात मेरे घर के बाहर खड़ा रहा था। कल तुमसे मिलेगा, बच्चों से मिलेगा। तानिया देखो वह कितना बेबस है। आज पहले 10 साल उसकी अना ने बेटियों की खुशियां छीन ली। अब तुम्हारी अना बर्बाद कर देगी। तुम दोनों अपनी जिद में अपने बच्चों को क्यों बिन मौत मार रहे हो? शायद तानिया को एहसास हो गया था। वह तो जैसे ना जाने कब से इंतजार में थी असद के आने के। वह असद के सीने से लग गई। वो बेटे को चूमने लगा, कभी हाथ चूमता कभी चेहरा। तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। तानिया का हाथ पकड़कर गाड़ी तक जाने लगा। वह अपनी खुशी में भूल गया था कि अली भी साथ आया था। मैं मुस्कुरा रहा था, शुक्र अल्लाह तुमने उनको समझ अता की और एक कर दिया। जल्दी से गाड़ी से उतरकर आया, अली भाई मैं आपको भूल गया था। मैंने असद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाओ अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारो, खुश रहो। वह दुआएं दे रहा था। सब बहुत खुश थे। बच्चे बार बार कार को देख रहे थे, कभी बाबा की तरफ देख रहे थे। प्यारे दोस्तों, मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि सच्ची बातें आपके दिल को सदका कर रहा हूँ। प्लीज़ इस कहानी की हर बात को दिल में बसा लो कि ना जिंदगी हमेशा रहेगी, ना अना बाकी रहेगी।